हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। देखिए, अभी हम बात करेंगे कि सेकेंड राउंड में, ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड में अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशन है और क्या क्या क्राइटेरिया है। ये सब यदि आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फिर आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए थे, तो ये सेकेंड राउंड के बारे में सारा बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आप ये सारा ऑफिशियल बात बता रहे हैं और ये यदि आपको नॉलेज में नहीं होगा, हो सकता है आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए, इसीलिए आपको ये बातें अच्छे से जाननी चाहिए। देखिए, वैसे हम सारे राउंड के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, अभी हम सेकेंड राउंड के बारे में बना रहे हैं, इससे पहले फर्स्ट राउंड के बारे में बनाए थे और इसके बाद हम मॉप अप राउंड और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के बारे में ही बनाएंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा ना, वो सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, सारे राउंड के बारे में स्पेशल पॉइंट जितने हैं ना, हम राउंड वाइज बनाते हैं ताकि कोई तरह का दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, बड़ा सा वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, हम आपको सीधे सेकेंड राउंड के बारे में सारा पॉइंट बताते हैं। देखिए, पहले हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट को सेकेंड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा नए तरीका से। देखिए, यदि आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किए थे पहले, ठीक है, और आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको सेकेंड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और दूसरा कंडीशन है कि यदि आपको सपोज कीजिए फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हुआ, लेकिन वो आपके घर से काफ़ी दूर है, उस कंडीशन में भी आप यदि चाह रहे हैं कि हम फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है और घर से काफ़ी दूर है, तो हम उसको नहीं ज्वाइन करेंगे, तो आप मत जाइए ज्वाइन करने के लिए। आप ज्वाइन नहीं करोगे तो सेकेंड राउंड में आपको फिर से नया रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करना है। क्या करना है? सिर्फ चॉइस फिलिंग करना है, रजिस्ट्रेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दो कंडीशन में। उसके बाद अभी आपको बताते हैं कि हो सकता है कि कोई कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको सेकेंड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद वो चॉइस फिलिंग कर सकता है। और सेकेंड राउंड में जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसको फ्रेश तरीका से, उसको सारा पेमेंट भी पे करना पड़ेगा। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है 500 रुपया या फिर 1000 रुपया। 500 रुपया होता है OBC SC ST के लिए और 1000 होता है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, और ये सिक्योरिटी मनी भी कुछ आपको देना पड़ेगा, यानी कि 5000 होता है OBC SC ST कैटेगरी के लिए और 10,000 होता है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये पैसा आपको पे करना पड़ेगा। इस पैसा को पे करने के बाद आप नए तरीके से सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कीजिए पहले, यदि आप फर्स्ट राउंड में नहीं किए थे तो उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और इतना करने के बाद जब उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग का डेट खत्म हो जाएगा, फिर अलॉटमेंट लेटर आएगा और अलॉटमेंट लेटर आएगा MCC के वेबसाइट पर ही। ठीक है, और MCC की वेबसाइट से आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। ठीक है, और डाउनलोड करने के साथ ही आपको वो वहाँ पे टाइम भी देख लेना है कि किस डेट को आपको रिपोर्ट करने बोला गया है कॉलेज में, नए कॉलेज में। ठीक है, आपको नए कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। और आप ध्यान रखिए कि सपोज कीजिए आप सेकेंड राउंड में ही आपको कॉलेज मिला है। ठीक है, यदि आपको सीधे फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला है या फिर आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किए ही नहीं थे, इस केस में आप सेकेंड राउंड में सीधे आपको कॉलेज मिला है, सपोज कीजिए। इस दोनों कंडीशन के लिए आपको बता रहे हैं, चाहे फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे या फिर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला ही नहीं, रजिस्ट्रेशन किए थे लेकिन कॉलेज नहीं मिला, तो आपको सेकेंड राउंड में मिला है कॉलेज। मिला है तो आपको सीधे जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना है और वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आप अपग्रेड चाहते हैं या फिर फ्री एग्जिट चाहते हैं। यदि आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको कॉलेज में सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के बाद बोलना पड़ेगा कि हम अपग्रेड चाहते हैं। ठीक है, फिर आपको वहाँ से अपग्रेड कर दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड राउंड के लिए। हाँ, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। और आगे ध्यान रखिए कि आपको सारा डॉक्यूमेंट के साथ ही वहाँ पे जाना है, मतलब जो आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला है उसमें। और यदि आप सपोज कि थर्ड राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो उस कंडीशन में भी आपको सेकेंड राउंड वाले कॉलेज में जाना पड़ेगा पहले और वहाँ से रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा कि हमको अब सेकेंड राउंड में का जो कॉलेज था इसको छोड़ना है, हमको थर्ड राउंड में कोई अच्छा कॉलेज मिल गया है। ठीक है, तो वहाँ से रिलीविंग लेटर लेके आपको थर्ड राउंड वाले में जाना है। और सेम कंडीशन है यदि आपको कोई फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया था, ठीक है, आपको सेकेंड राउंड में फिर से नया कॉलेज मिल गया है, आप फर्स्ट राउंड में अपग्रेड कर दिए थे और सेकेंड में आपको कोई नया कॉलेज मिल गया है, तो आपको फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज में फिर से जाना है और वहाँ से रिलीविंग लेटर लेके आना है। वो रिलीविंग लेटर और सारे डॉक्यूमेंट के साथ सेकेंड राउंड के कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, एडमिशन लेने के लिए। ठीक, और ये रिलीविंग लेटर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले वाले कॉलेज से, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद और बताते हैं आपको। देखिए, यदि आप सेकेंड राउंड में आपको कोई कॉलेज मिला, ठीक है, और कॉलेज मिलने के बाद यदि आप उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करते हो, ठीक है, सपोज कीजिए ना सेकेंड राउंड में आपको कोई कॉलेज मिला आपको और उसी टाइम उसके बाद आपको स्टेट में कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है सेकेंड राउंड में, तो आप क्या चाहोगे कि हम सेकेंड राउंड में जो ऑल इंडिया कॉलेज मिला उसको हम ज्वाइन नहीं करें, तो आप स्टेट वाला कर लोगे। स्टेट वाला कर लोगे तो सेकेंड राउंड जो आप ऑल इंडिया का ज्वाइन नहीं करोगे
उस कंडीशन में आपका सीट तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपका सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगा, ठीक है। आप इजीली अपने स्टेट में ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद 2 पॉइंट और जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको समझा देते हैं। सबसे नीचे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि कोई स्टूडेंट सेकेंड राउंड में फ्रेश तरह से रजिस्ट्रेशन किया है, यानी कि फर्स्ट राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और सेकेंड राउंड रजिस्ट्रेशन किया है, और सेकेंड राउंड में भी उसको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है। फर्स्ट राउंड में तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, सेकेंड में रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, उस कंडीशन में उसको थर्ड राउंड में डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करना है, उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम थर्ड राउंड में भी इसके बारे में बताएंगे अच्छे से, और अभी भी बता देने, ठीक है। उसके बाद और आपको ये दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, वही यदि आप सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज मिल जाता है आपको, आप ज्वाइन नहीं करते हो, तो आपका सिक्योरिटी मनी वापस नहीं किया जाएगा। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आपको सारा पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा, और इसके बाद हम बताएंगे मॉपअप राउंड के बारे में और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के बारे में। इंपॉर्टेंट सारा डेट और सारे क्राइटेरिया, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी इंपॉर्टेंट बात है, सारा बात हम करेंगे, ठीक है। एक एक वीडियो बनाएंगे छोटा छोटा, सब में आपको पूरा क्लियर कर देंगे। चलिए, उम्मीद है कि आपको सारा बात समझ आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आपको कोई न कोई कॉलेज मिल जाए। यदि आपको कॉलेज मिलता है तो हमें ज़रूर बताइए, और किसी भी तरह का दिक्कत होता है आपको काउंसलिंग में, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम ID का लिंक देंगे, आप हमसे डायरेक्ट मैसेज और कॉल से भी बात पूछ सकते हैं, ठीक है। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारा नोटिफिकेशन ऐसे मिल जाएगा, कोई डाउट होने ही नहीं देंगे। पहली बात तो ये, फिर भी कोई डाउट हो गया, आप हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, जाने तो इंस्टाग्राम पे हमसे ज़रूर मिलिए, हमसे जरूर कॉल कीजिए, मैसेज हमसे जरूर पूछिए, हम आपको पर्सनल गाइडेंस देंगे, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।